नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंक धाम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल विद आकाश। तो आईआईटी के सिलेबस देखेंगे हम लोग, ठीक है। मेंस और एडवांस दोनों है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, ब्रीफ सिलेबस है। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। 2020 के बाद मैंने छोड़ दिया था पढ़ाना, ख़ास तौर पे आईआईटी और नीट को। मेरा जो स्पेशल है पीजी वो केमिस्ट्री से है, तो केमिस्ट्री में पढ़ाना छोड़ दिया था 2020 के बाद, लेकिन फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा के जाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, फुल गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे एनआईटी, आईआईटी, एम्स और मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो चीज़ें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, जनरल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो जनरल टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, डाल्टन्स एटम्स थ्योरी, डाल्टन्स एटम्स थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल फार्मूलाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेशन बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री, ठीक है। इन्वॉल्विंग कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया और विस्थापन रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल, फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, डाइल्यूशन आपने पढ़ा होगा। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है, N1 V1 इक्वल टू होता है N2 V2, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं, जो जनरल टॉपिक है ये मैं वोलामेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाता हूँ, यानी आयतनिक विश्लेषण में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल, फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोललिटी, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है। अलग से टॉपिक रहता है डाइल्यूशन इक्वेशन से कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें ये वहाँ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। वो तो आपका जनरल था, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे। गैस आप लोग जानते ही होते हैं कि ना निश्चित आकार होता है ना आकृति होती है। लिक्विड जानते हैं जिस पात्र में रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। सबसे पहले गॉस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, वैन डर वाल इक्वेशन, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज एंड दियर रिलेशन विथ टेम्परेचर, ठीक है। लॉ ऑफ पोटेंशियल यानी पार्शियल प्रेशर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इंटरमोलिकुलर interaction, types, distance, dependence and their effect on properties, liquid vapor, pressure, surface tension, viscosity। ये सब चीज़ें हम स्टेट ऑफ मैटर यानी गैस एंड लिक्विड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप 11th-12th में होंगे तब भी आपके लिए ये काम करेगी, ठीक है। बोहर मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वालिटेटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जीज, क्वांटम नंबर्स, वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्लॉट ओनली शेप ऑफ एसपीडीएफ, ठीक है। एफ का तो नहीं है, एसपीडी तक है, यानी आपने पढ़ा होगा गोलाकार डंबल, डबल डंबल, आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, पाउली अपवर्जन, एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब बाउ पढ़ा होगा आपने कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रहेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल ओवरलैप, कोवलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट, एसपीडी, ऑर्बिटल ओनली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ पोलरिटी इन मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट डिवाइस इसकी यूनिट होती है, VSEPR यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब पेयर रिपल्सन थियरी होती है, या मॉडल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लीनियर, एंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। उसके बाद प्लेनर, पैरामिडल, स्क्वायर पैरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पैरामिडल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। SF6 ऑक्टाहेड्रल में आता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा भी चुका हूँ और पढ़ाऊँगा भी। पहले लेक्चर जिसमें हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, थोड़ा सा पढ़ाया था, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। केमिकल
थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी, वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम एंड हीट, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड स्टेट, हेस लॉस, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंट्रोपी आपने पढ़ा होगा, इंथैल्पी तो आप जानते ही हैं क्या होती है। एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम होती है एंट्रोपी। इंथैल्पी के बारे में भी बताई जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं जाएंगी, ठीक है। फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, लैटिस इंथैल्पी, लैटिस एनर्जी आप लोग जानते ही होंगे, अभी मैंने पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, जो इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने कि चार्ज और उसके साइज पर बेस्ड होती है लैटिस एनर्जी, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, एंट्रोपी आ गया ना, गिब्स एनर्जी हो गया, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp and Kc and reaction quotient, large Atelier principle, effect of concentration, temperature and pressure, solubility product and its application, common ion effect, pH and buffer solution। pH आप लोग जानते ही होंगे, बफर सोल्यूशन आप लोग जानते ही होंगे कि एसिड तथा बेस की मात्रा डालने पर उसके pH पे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, बफर सोल्यूशन कहलाता है NH4Cl NH4OH, ठीक है। एसिड एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ठीक है, साल्टेस यानी साल्ट, सिंपल साल्ट होते हैं, साल्ट भी कई टाइप के होते हैं, ये चीज़ें भी मैं पढ़ाऊँगा। डबल साल्ट हो गया, जैसे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, मोहर और फिटकरी जो है डबल साल्ट में आते हैं। फिर उसके बाद संकर लवण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। K4Fe6। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेल रिएक्शन। देखिए मैं बाइलिंगुअल में पढ़ाऊँगा, दोनों भाषाओं में पढ़ाऊँगा, आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना हिंदी वाली प्रॉब्लम आएगी ना इंग्लिश वाली, ठीक है, बिल्कुल भी समझ में आएगा। चीज़ें मैं हिंदी में बोलूँगा, लिखूँगा इंग्लिश में, ठीक है, चीज़ें आप समझते चलिएगा, दोनों के लिए फ़ायदा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, ये चीज़ें आपको मज़ा आएंगी मेरे साथ पढ़ के, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क देखेंगे, नस्ट इक्वेशन देखेंगे। नस्ट इक्वेशन मैंने नीट वाले में भी था, देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स लगभग सेम ही होते हैं, नीट और उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है, वेटेज का अंतर रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, कोलरस लॉ पढ़ेंगे, बैटरीज पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होती है। जो प्राइमरी ऐसी, जैसे घड़ी का सेल आपने देखा प्राइमरी है, एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, वाई सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती चार्ज करने के लिए, वाई सोर्स की एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़े चार्ज करने के लिए, वो सेकेंडरी सेल आता है। जैसे कह सकते हैं इन्वर्टर, यानी जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है वो कह सकते हैं। फ्यूल पढ़ेंगे, सेल्स, फ्यूल सेल्स पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में हमारा क्या रहेगा, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट, फ्लो रेट, कांस्टेंट, हाफ लाइफ, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट, एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉन्टी आर्हेनियस इक्वेशन यानी आर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालाइसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, एंजाइम, कैटालाइसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा रहेगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन स्टेट, 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी सेल पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा, क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल, पैकिंग इन FCC, BCC, SCP, लैटिस, नियरेस्ट नेबर्स, आयनिक रेडियाई, रेडियस रेशियो, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंतर्गत देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था, ये 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान के ये चलिए कि 11th 12th का ही सिलेबस रहता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस डीप में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोल्यूशन हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जिसमें हेनरी लॉ देखेंगे, रिवॉल्ट लॉ देखेंगे, आइडियल सोल्यूशन देखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, पॉइंट ऑफ फैक्टर देखेंगे। नेक्स्ट रहेगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या देखेंगे, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजॉर्प्शन एंड केमियोएडजॉर्प्शन, फ्रॉन्डलिच एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म, कोलाइड्स, टाइप्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड जनरल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ इमल्सन, सर्फेक्टेंट्स एंड मिसेल्स, ओनली डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए सरफेस केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ and the present form of periodic table, electronic configuration of elements, periodic trends in atomic radii, ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, valence, oxidation state, electronegativity and chemical reactivity। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। उसके बाद हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ऑकरेंस इसकी उपस्थिति, आइसोटोप्स क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइब्रिड्स, आयनिक, कोवैलेंट, इंटरस्टिशियल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हैवी वाटर D2O, यूरेवास्पर्न, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन, H2O2, H2O2 की 2 स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, रिएक्शन, यूज एंड स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। उसके बाद हमारा रहेगा टॉपिक एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक 2 पार्ट में है, ये आपको मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट डे, सेकेंड डे। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, AEM और AM बोलते हैं, ठीक है। अल्कली एवं अल्कली अर्थ मेटल, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, वाटर, डाइहाइड्रोजन, हाइलोजन, एसिड, दे आर रिड्यूसिंग नेचुरल इंक्लूडिंग सोल्यूशन इन लिक्विड, अमोनिया। यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दियर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइलाइट, सॉल्ट ऑफ oxides, anomalous behavior of lithium and beryllium, preparation property and uses of compound of sodium, sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide, sodium hydrogen carbon and calcium oxide, calcium hydroxide, calcium carbonate and calcium sulfate। ये चीज़ें हम एस ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ होता है। पी ब्लॉक सबसे पहले, पी ब्लॉक जो होता है, पी जो होता है स्मॉल में होता है, ठीक है। 4 ब्लॉक में डिवाइड है, SPDF, सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको मज़ा आएगा। इसे बेसिक से पढ़ाऊँगा, बेसिक से सिखाऊँगा, बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊँगा और आपको सिलेक्शन दिलाऊँगा। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है। बोरान 13, कार्बन 14, यानी ग्रुप की बात करेंगे, 15 नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन, फ्लोरीन 17, 18 क्या हो जाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक की बात कर रहा है, 18 भी आता है, ठीक है। 18 भूलिएगा मत, पी ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इनर्ट है ना, इनर्ट ग्रुप, 0 ग्रुप, 18th ग्रुप, ये उसके हिसाब से 13 से लेकर 18 तक होता है, ठीक है। 18th ग्रुप है लॉन्ग पीरियडिक टेबल में, 7 पीरियड है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 13 की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, अल्कलीज, हाइलोजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरेक्स, यानी 2p4O7 10H2O, आर्थोबोरिक एसिड, डाईबोरेन, बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान ट्राइफ्लोराइड आपने सुना होगा, BF3 होता है, BF3 का बॉन्ड एंगल जो होता है 120 अंश का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड, एलम्स, यूजेस ऑफ कार्बन, एल्युमिनियम। 14 ग्रुप क्या कर रहा है, 14 ग्रुप कर रहा है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर एंड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रोप क्या होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और C60 होता है, जिसको फुलरीन कहा जाता है, बकमिनिस्टर फुलरीन। रिचर्ड स्माले ने इसकी खोज की थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूजेस ऑफ कार्बन हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो कार्बन और हाइड्रोजन पे ही बेस्ड है, कह सकते हैं। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस कहलाती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट। जल को मृदुकरण करने में किया जाता है, ठीक है, मुलायम करने के लिए जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 15 ग्रुप में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलोजन, इलेक्ट्रोप ऑफ फास्फोरस, प्रिपरेशन, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 15 वाले ग्रुप में आते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, फास्फीन का नाम सुना होगा, PS3, ठीक है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, sp3d एंगल बनेगा, ठीक है, यानी कर एंगल बनेगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सा एसिड ऑफ फास्फोरस। उसके बाद बात करेंगे ग्रुप 16 की, तो उसमें क्या रहेगा, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलोजन, सैंपल ऑक्साइड यानी सिंपल ऑक्साइड जो रहेगा, इलेक्ट्रोप ऑफ सल्फर, प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन, क्योंकि 16 वाले ग्रुप में क्या रहता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलोनियम। पोलोनियम के मैक्सिमम क्या होते हैं, सर्वाधिक आइसोटोप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओजोन रहेगा, वान माइमर ने खोज की थी इसकी, O3
हो जाएगा। डॉप्सन इसकी इकाई होती है, यानी जो उसकी परत को मापते हैं। डॉप्सन 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल और प्रोटोकॉल बनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, गलघोटू गैस के नाम से जानी जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर हो गया। 17 ग्रुप की बात करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेटल्स, प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सा एसिड ऑफ हाइलोजन, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 आप लोग जानते हैं, हेजन क्लीवर विधि और बैचमान विधि से इसका निर्माण किया जाता है। 18 ग्रुप, ठीक है, हमने बताया। पी ब्लॉक कहाँ से होता है? 13 से 18, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पी ब्लॉक, ठीक है। 18 ग्रुप में क्या रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, कंपाउंड्स ऑफ जिनान। जिनान देखिए, 18 ग्रुप क्या होता है? इनर्ट होता है, ऑक्टेट भरे होते हैं। तो इसमें जिनान जो है वो कंपाउंड बनाता है, जैसे ZnCl2, Zn यानी XC, ठीक है, जिनान XC बोलते हैं, मैं Zd बोल रहा हूँ, XC जिनान, ठीक है। XCCl4, ठीक है, जिनान स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानी जाती है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानी जाती है, विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डी ब्लॉक की बात करेंगे, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दियर स्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉयस, कैटालिस्ट। देखिए, डी ब्लॉक में मेटल होते हैं, इसलिए कैटालिस्ट ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी गैस का निर्माण हुआ तो इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण कैटालिस्ट में ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या रहेगा हमारा? उसके बाद रहेगा प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ ऑक्सा एनायंस ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट की बात कर लेते हैं। ये चीज़ें मैं बताया हूँ यार, 58 से 71, एक्टिनाइट 90 से 103, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेंगे, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर थियरी होगा, नॉमेनक्लेचर हो गया, सिस ट्रांस हो गया, आयोनाइजेशन, आइसोमरिज्म हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्रिक्स हो गया, लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बीबीटी वैलेंट बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल फील्ड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पिन ऑनली, कलर ऑफ 3D सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड्स एंड स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज, स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन, मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ मेटल्स क्या है? मेटल ओर्स एंड दियर कॉन्सेंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, थर्मोडाइनमिक्स, आयरन, कॉपर, जिंक, इलेक्ट्रोकेमिकल, एल्यूमिनियम, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, साइनाइड प्रोसेस, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। सिल्वर आप जानते ही हैं क्या होता है, गोल्ड आप जानते ही हैं क्या होता है, AU 79 डी ब्लॉक एलिमेंट, और AG जो हो गया वो 48, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। क्या कर रहा है? साइनाइड प्रोसेस, सिल्वर एंड गोल्ड रिफाइनिंग। उसके बाद हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में ग्रुप 1 to 5 ओनली, Ag प्लस HG आप जानते होंगे लिक्विड मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, Ag2 प्लस Cu2 प्लस Pb2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस A, Al3 प्लस Ca2 प्लस Ba, बेरियम जो कि हरा रंग होता है आतिशबाजी के दौरान, 2 प्लस जिंक 2 प्लस मैग्नीज 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस, नाइट्रेट हाइलाइट एक्सक्लूडिंग फ्लोराइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड सल्फाइड। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारा रहेगा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रेटजी ऑफ कंट्रोल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एरोमेटिसिटी, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्टीरियोकेमिकल रिलेशन, NN आइसोमर्स, डिजास्ट्रोमर्स, मेसो ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कंटेनिंग ओनली अप टू एसिमेट्रिक, ठीक है। सेंटर आरियस और रिजिड पढ़ेंगे, कॉन्फिगरेशन एक्सक्लूडेड, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूलाई ऑफ सिंपल कंपाउंड बाई कंबस्शन मेथड ओनली, IPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन एक्सक्लूडिंग सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर मोनो फंक्शनल एंड बाई फंक्शनल डेरिवेटिव्स ओनली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट,
inductive resonance and hyperconjugative effects, acidity and basicity of organic compounds, reactive intermediates product during homolytic and heterolytic bond cleavage, formation, structure and stability of कार्बोकैटायंस, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एल्केन्स की बात करेंगे, CnH2n+2 फार्मूला होता है, एल्कीन एल्काइन होता है, होमोलॉजस सीरीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑफ देम, conformation of ethane and butane, Newman projection only, preparation from alkyl halide and aliphatic carboxylic acids, reaction, combustion, halogenation, including alkylic and benzylic halogenation and oxidation, ठीक है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट्स, प्रिपरेशन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, excluding the stereochemistry of addition and elimination, metal halides, reaction of alkanes and KMN4 and ozone, reduction of alkanes and alkynes, electrophilic addition reaction of alkenes and H2HX HOX, एक्स क्या है, हाइड्रोजन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स के फार्मूले की बात करेंगे CnH2n, ठीक है, एल्काइंस क्या होगा CnH2n-2, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड ऑन एडिशन रिएक्शन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, बेंजीन की बात करेंगे, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। स्ट्रक्चर बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्कलाइजेशन, एसाइलेशन, इफेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इन दीज रिएक्शन। फिनॉल की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइमर टीमन या टाइमन जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, स्टीरिफिकेशन, इथेरिफिकेशन, स्पिरीन सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, एल्किल हैलाइड्स, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दियर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। एल्कोहल की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, स्टीरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स एंड ईथर्स, रिएक्शन विथ सोडियम फास्फोरस हैलाइड्स, ZnCl2, concentrated HCl, thionyl chloride, conversion of alcohol into aldehyde, ketones and carboxylic acid। ईथर की बात करेंगे, प्रिपरेशन बाय विलियम सिंथेसिस, CO bonds क्लीवेज रिएक्शन, aldehyde and ketones, preparation of aldehyde and ketones from acid chlorides and nitriles, aldehyde from ester, benzaldehyde from toluene and benzenes, reaction, oxidation, reduction, oxime and hydrogen formation, aldol condensation, Cannizzaro reaction, haloform reaction, nucleophilic addition reaction with RMGX, NaHSO3, HCN alcohol amine, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ग्रिग्नार्ड reagents, hydrolysis of ester and amides, preparation of benzoic acid from alkyl benzenes, reaction, reduction, halogenation, formation of esters, acid chloride and amides। amine की बात करेंगे, preparation from nitro compounds, nitrile amide reaction, Hofmann bromide degradation, Gabriel thiamide synthesis, reaction with nitrous acid, azo coupling reaction of diazonium salt of aromatic amines, Sandmeyer and related reaction of diazonium salt। उसके साथ साथ रहेगा कार्बोलामाइन रिएक्शन, हाइजेनबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, एल्कलाइजेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। फिर हेलो एरिन्स में क्या देखेंगे, रिएक्शन, फिटिंग वुड्स, फिटिंग, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरिन्स एंड सब्स्टिट्यूशन, हेलो एरिन्स इंक्लूडिंग बेंजीन में मैकेनिज्म एंड साइन सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिक्यूल्स में क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, प्रोटीन्स देखेंगे। पॉलीमर्स में क्या क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन देखेंगे, एडिशन, कंडेंसेशन, होमो एंड पॉलीमर्स देखेंगे, न्यूट्रल रबर्स, सेलुलोज, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, PVC, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या देखेंगे, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन देखेंगे, थेरेप्यूटिक एक्शन एग्जाम्पल, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंटासिड, जैसे इंटासिड की बात करेंगे, मॉम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने सुना होगा, जब डाइजेस्ट नहीं होता तब उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सैक्रिन, सोप्स, डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग एक्शन। चलो प्रैक्टिकल वाला इसको हटा देते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं क्या करा है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन में क्या देखेंगे, सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट, इम्पटी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, अलजेब्रा ऑफ सेट, इंटरेक्शन, कंप्लीमेंट, डिफरेंस एंड एसिमेट्रिक,
difference of set and algebraic property, De Morgan's law and union intersection difference for finite number of set and practical problem on them, Cartesian product of finite set, ordered pair relation, domain and codomain of relation, equivalence relation, function as a special case of relation, function as mapping domain, codomain, range of functions, invertible function, even and odd function, into on to one function, special function, polynomial, trigonometrical, exponential, logarithmic, powers, एब्सोल्यूट वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ईटीसी, सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल, आर्गुमेंट, ट्राइंगल, इनइक्वालिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, इट्स सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होती है? देखिए, अरिथमेटिक में क्या होता है, एपी में क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, और उसमें क्या होता है, रूट में होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया, सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, लॉगरिथम एंड दियर प्रॉपर्टी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायोनॉमियल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ बायोनॉमियल कोफिशिएंट्स। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस एज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अप टू 3 एडजॉइंट ऑफ a matrix inverse of a square matrix of order up to 3 properties of these matrix operation, diagonal, symmetric and skew symmetric matrices and their property, solution of simultaneously linear equation of 2 or 3 variables। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में क्या देखेंगे हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इम्पॉसिबल सिंपल कंपाउंड, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, computation of probability of events using permutations and combination, measure of central tendency and dispersion, mean, median, mode। मोड इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन बट डिफरेंट वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड दियर पीरियोडिसिटी एंड ग्राफ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फार्मूलाई इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ओनली हो गया, एंड दियर एलिमेंट्री प्रॉपर्टी हो गया। एनालिटिकल ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन में देखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देखेंगे, सेक्शन फार्मूलाई देखेंगे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ वेरियस फॉर्म, एंगल बिटवीन 2 लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ point from a line lines through the point of intersection of a 2 given lines, equation of the bisector of the angle between 2 lines, concurrency of lines, centroid, orthocenter, in center, circumcenter of a triangle, equation of a circle in a various form, equation of tangent, normal and chords, parametric equation of a circle, intersection of circle with a straight line or a circle, equation of a circle through the points of intersection of 2 circles and those of circles and their straight line। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्सेट्रा, और डिफरेंशियल कैलकुलेशन में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल से लेकर डिफरेंस प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ 2 फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ 2 फंक्शन हो गया, चेन रूल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, रेशनल ट्रायगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सारी चीज़ें। इंटीग्रल कैलकुलस भी आपको पढ़ाई जाएगी, वेक्टर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में जनरल में बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आती हैं। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाई कैपिलरी राइज, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट हो गया, मैकेनिज्म, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक्स पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लीनियर एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस। उसके बाद थर्मल फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, RC, LR, LC, LCR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स तो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँगा मैं विथ फिगर। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस, अल्फा बीटा, गामा रेडिएशन, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, डीके कांस्टेंट, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन, फिशन एंड फ्यूजन प्रोसेसेस, एनर्जी कैलकुलेशन इन दीज प्रोसेसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंटिन्यूअस एक्सरे, मोजले